नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एंड मेरा नाम है विवेक। मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो बहुत कुछ मिस आउट या फिर भूल चूक होगा, उसके लिए पहले से माफ़ी मांग ले रहा हूँ। सो एक आज मैंने एक ट्रेंडी या फिर आप कह सकते हैं एक स्पाइसी टॉपिक जो है मैंने उठाया है। एंड इस पर थोड़ा सा मैं अपने व्यूज़ जो है आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। एंड किसी को कुछ सुझाव है या किसी को कुछ ओपिनियंस है, वो कमेंट सेक्शन में हम डिस्कस कर सकते हैं। सो हम शुरू करते हैं। द टॉपिक इज़ अबाउट E20। अब E20 तो आई थिंक हर किसी को पता है, सिंस 2024 जो है ये बहुत ही एग्रेसिव पेस पे हमारे इंडिया में इंडक्ट किया जा रहा है। बेसिकली E20 क्या है कि इट्स लाइक 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। इनिशियली जब एथेनॉल हमारे इंडियन मार्केट में आया था, तभी हमने स्लोली इंडक्ट किया था E5 से, देन E10, देन E15, देन E20। नाउ E20 का जो टारगेट था इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली रखा था कि 2030 तक हम जो है सभी गाड़ियों को E20 में इंडक्ट कर देंगे। बट द टारगेट वॉज अचीव्ड वे बिफोर, मतलब 2025-26 में ही ये टारगेट अचीव हो चुका है। एंड द कंसर्न इज़ कि अभी एग्रेसिवली पुश हो जा रहा है E35 के तरफ, एंड ऑल्सो टूवर्ड्स E85 एंड E100। सो चलो थोड़ा सा हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं E20 के, उसके बाद हम नेगेटिव्स पे आते हैं। सो E20 से फ़ायदा ये है कि हमारा जो क्रूड ऑयल पे जो हमारा डिपेंडेंसी वो थोड़ा काफ़ी हद तक कम होता है। सो सेकेंड इज़ अबाउट फार्मर्स को सपोर्ट मिलना। क्यों? क्योंकि एथेनॉल इज़ बिन प्रोड्यूस्ड मेजरली वाया शुगर केन और मेज, ओके, विच इज़ कॉर्न। सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकता है हमारे फार्मर्स को। Third is obviously it is like a clean fuel compared to petrol and other alternatives. So थोड़ा सा कम हम पोल्यूशन करेंगे। एंड द फाइनल बेनिफिट मस्ट बी कि हम इसको इम्पोर्ट नहीं करते, हम जो इसको हमारे कंट्री में ही इसको बना लेते हैं। सो बेसिकली दैट सम्स अप टू द पॉइंट कि हमारा इम्पोर्ट जो है वो कम होता है व्हेन इट कम्स टू डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल। अब इसके नेगेटिव साइड्स वो तो अनगिनत है, एंड उसका तो आई थिंक हर कोई बात कर ही रहा है, तो थोड़ा सा मैं भी उस पर लाइट डाल देता हूँ। देन वी विल कम टू द मेन द क्लाइमैक्स पार्ट। सो फर्स्ट इज़ लोअर फ्यूल इकोनॉमी। जब से E20 आया है, हर किसी का कंप्लेन है कि मतलब फ्यूल इकोनॉमी हिट हुई है, एंड काफ़ी हद तक आपका जो है गाड़ी का माइलेज कम हुआ है, रिजल्टिंग इन मोर फ्यूल एक्सपेंस। सेकेंड थिंग इज़ कंपैटिबिलिटी। ऑब्वियसली जैसे कि अभी जितने भी E20 कंप्लाइंट व्हीकल्स हैं, वो वैसे उनमें सिस्टम्स या आप कह सकते हैं व्हीकल कंपोनेंट्स वो इंडक्ट किए गए कि वो E20 फ्यूल को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब करके उनको कोई इश्यूज़ नहीं देगा। बट जो पुराने व्हीकल्स हैं, जो BS4, BS3, BS2 जो हैं, उनमें काफ़ी सारे इश्यूज़ पाए जा रहे हैं। लाइक फ्यूल लाइंस में इशू हो, या फिर जितने भी फ्यूल रिलेटेड सील्स होते हैं उनमें इशू हो, या गैसकेट में इश्यूज़ आवे, या फिर कोरोजन या फ्यूल सिस्टम वेयर एंड टेयर, या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन लाइक। सो ये सब इश्यूज जो है वो पुरानी गाड़ियों को फेस करना पड़ रहा है। एंड द क्वेश्चन दैट अराइव्स आउट ऑफ इट इज़ कि वाई देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट अबाउट ऑल द डैमेजेस दैट इज़ बिन डन टू द व्हीकल। बिकॉज सभी गाड़ियों का हम टैक्स भरते हैं, रोड का हम टैक्स भरते हैं, साल में इंश्योरेंस कराते हैं, PUC कराते हैं, बट गवर्नमेंट का इसके ऊपर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है। द लास्ट टॉपिक आई सी द नेगेटिव साइड इज़ कि कॉस्ट ऑफ व्हीकल अडेप्शन। अब जितने भी हमारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको अपने व्हीकल्स रीडिज़ाइन करना पड़ा और उनको E20 कंपैटिबल बनाना पड़ा। एंड कुछ हद तक कंज्यूमर्स ने बेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली कंज्यूमर्स आर द वन हु एंड्स अप बाइंग दोज व्हीकल्स, एंड दे हैव टू बेयर द कॉस्ट, क्योंकि कोई भी अपने जेब से क्यों डालेगा। दे विल ट्राई टू कलेक्ट इट फ्रॉम द कंज्यूमर। नाउ ये सब तो चलो एक होता ना बुक वाली बात हो गई कि चलो हमने एक R&D कर लिया एंड बस देख के सिंपल पोएटिक तरीके से बता दिया कि ये पॉजिटिव्स हैं, ये नेगेटिव्स हैं। सो अभी आते हैं एक कॉमन स्टेज पे जहाँ पे पीपल लाइक यू एंड मी वी टॉक अमंग्स आवर फ्रेंड्स अबाउट दिस टॉपिक। द फर्स्ट कंसर्न इज, मैं कब से बार बार कह रहा था कि गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया। अब रियलिटी ये है, डिसीजंस अबाउट इंडक्टिंग E20 और द एथेनॉल should be taken by the petroleum minister, which is Hardeep Singh Puri, not the road transport minister, who is Mr. Nitin Gadkari. Now this is something infuriates to everyone कि भाई वो हरदीप सिंह पुरी जी शांत बैठे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना ही उनको कुछ बोलने दिया जा रहा है।
But this road transport minister is giving every sort of speech, every sort of rule passing or whatsoever you can say, जो भी है सब जगह एथेनॉल को रिलेटेड यही छाए हुए हैं। और इनके ब्लड लाइन के भी आप देख सकते हैं कुछ एक कंपनी जो स्टॉक में लिस्टेड है, जिनका स्टॉक जो है वो स्काई हाई शूट हुआ पड़ा है। अब उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है कि मतलब ये सस्पिशियस जो तरीके से जो इतना स्काई हाई पे चल रहा है उस पर कोई सेबी का नज़र नहीं है। neither no one from the opposition party, from Congress or any other opposition, they are talking about this kind of issues that people are facing। और आप देखेंगे कि न्यूज़ चैनल भी जो है इसके ऊपर कुछ बातें नहीं कर रहे कि मतलब E20 जो है वो इतना एग्रेसिवली इंडक्ट किया जा रहा है, रिगार्डलेस कंज्यूमर को चाहिए या नहीं चाहिए, बस आपको जो है ज़बरन करना पड़ेगा, आपको E20 लेना पड़ेगा। और E20 के बाद E35 आपकी गाड़ी कंपैटिबल हो ना हो पर मुझे नहीं लेने, बट गन्ने का जूस जो है आपको अपने गाड़ी के टांकी में डालना पड़ेगा, और आपकी गाड़ी को कुछ हुआ तो उसका भी मैं कुछ अकाउंटेबिलिटी लूँगा नहीं। व्हेन आई से मैं, इट मीन्स द गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हु इज टेकिंग ऑल कॉल्स अबाउट द एथेनॉल। So this is what I think will eventually cost BJP in the longer run, because people are increasingly getting agitated because of his arrogance कि if people are trying to ask questions he is like नहीं, it is all propaganda about him, and अगर उसका कुछ बोलने के लिए बचा नहीं then he will say कि it is all these people are all anti-nationals। so ये बोल के he is moving aside। and recently एक RTI भी फाइल हुआ था towards government कि चलो आप इसका सर्टिफिकेशन दिखाइए अबाउट इश्यूज फ्रॉम E20 टूवर्ड्स द व्हीकल, एंड उस RTI को रिजेक्ट कर दिया था। कहा था क्या कि ये कुछ क्लासिफाइड क्लॉजेज हैं, हेंस ये रिजेक्ट हो गया। यू कैन गूगल अबाउट इट, आई माइट बी रॉन्ग समवेयर, मे बी यहाँ वहाँ एक आध दो वर्ड हो गया रहेगा, बट यू कैन गूगल अबाउट इट कि RTI वॉज रिजेक्टेड। अगेन दैट इज अ सरप्राइजिंग फैक्ट एज वेल। एंड आज ही मैंने एक और आर्टिकल देखा जहाँ पे ही इज क्लेमिंग नाउ कि अब वो ये गन्ने का जूस जो है वो एविएशन फ्यूल में भी एडअप करवाएंगे और डीजल में भी एडअप करवाएंगे, कुछ आइसोब्यूटेन कुछ ऐसा कुछ है। सो अगेन एविएशन में आप छेड़छानी कर रहे हो, व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द फ्लाइट व्हेन इट्स एयरबॉर्न, who will be responsible if something happens to the airplane, because eventually this ganne ka juice will add up to the maintenance cost of the to the airplane and to the engines of the airplane. But again, the pattern is not the aviation minister talking about this, it is the road transport minister talking about this induction of ganne ka juice in aviation fuel as well. So I think it's high time that people should try to raise voice about it, and hopefully an outcome can come out of this. So that would be it, that will be the today's topic, and hopefully this video might have given you some insights, or maybe some overview about what's going on about ethanol, and hopefully someday this forcefulness might get stopped. Hoping for the best. Thanks for your time. Have a great day.